हेलो दोस्तों, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3। अब ये वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो 2023 में हुई थी। इस साल भी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। अभी तक वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा नहीं हुई है। तो पात्रता परीक्षा के हिसाब से ही लास्ट टाइम पे जो सिलेक्शन हुआ था, बट अगले सीक्वेंस से मुख्य परीक्षा भी होना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पात्रता परीक्षा में आखिर क्या सिलेबस होता है, कौन सी बुक से पढ़ें और कैसे हम शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न आता है कि भी सिलेबस क्या होता है। कोई भी परीक्षा को पास करने के लिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी सिलेबस। तो सिलेबस की बात अगर कोई करे तो यहाँ पे सिलेबस में 30-30 नंबर के 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 30-30 नंबर के 5 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये पहला सेक्शन है। यहां से आपके 30 प्रश्न आते हैं और उसके लिए आपको 30 अंक मिलते हैं, यानी कि एक प्रश्न का 1 अंक मिलता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पे। दूसरा होता है भाषा फर्स्ट और दूसरा भाषा सेकंड। तो ये दूसरा है भाषा फर्स्ट और तीसरा है सेक्शन जो है भाषा सेकंड का। तो भाषा में कौन कौन सा है अपन ने? तो एक तो हो गई हिंदी और एक हो गई संस्कृत और एक हो गई इंग्लिश। तो यहाँ पे हिंदी जो है वो कंपलसरी होता है, आप संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। तो ये तो हिंदी जो है ये तो कंपलसरी है और सेकंड भाषा में आप या कि संस्कृत ले सकते हैं या कि इंग्लिश ले सकते हैं। उसके बाद चौथा जो सेक्शन होता है वो होता है गणित का। गणित के भी 30 प्रश्न आते हैं और उसके लिए 30 अंक आपको दिए जाते हैं। और पांचवा जो सेक्शन है यहाँ पे है पर्यावरण अध्ययन, यानी कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से भी 30 प्रश्न आते हैं और इसके भी 30 अंक दिए जाते हैं। आपका जो ये परीक्षा होता है, ये परीक्षा होती है आपकी टोटल 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जितने भी प्रश्न होते हैं वही बहुविकल्पीय होते हैं, जिसमें 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प आपका सही होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। और मैंने आपको बता ही दिया है कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न, यानी 150 क्वेश्चन। और उसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो भी कितना होगा, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब 2.5 आवर, यानी लगभग क्या, हर प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको पात्रता परीक्षा के हिसाब से। पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। जो भी विद्यार्थी पात्रता परीक्षा पास नहीं करेगा उसको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मौका नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, आपने पात्रता परीक्षा दी, पात्रता परीक्षा में कितने नंबर चाहिए? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 60% चाहिए। 60% यानी कि आपको 90 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। और अगर आप जनरल के अलावा किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 75 आउट ऑफ 150। तो इतने नंबर आपको प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हैं तो आप प्री एग्जाम क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसकी वैलिडिटी जो होती है वो आपकी होती है लाइफ टाइम। वैलिडिटी कितनी है भैया? तो लाइफ टाइम आपकी क्या है, इसकी वैलिडिटी होती है। यानी कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ एक बार देना है, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी है। बार बार प्रीलिम्स एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं कि कौन सी बुक को पढ़े। तो देखो यहाँ पे 5 सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है भी, ये आपके पास एक यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है। ये बुक भी बढ़िया है,
इसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, साथ में आप चाहे तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आप मंगवा सकते हैं। इसका कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से, मेरे रिकमेंडेशन से ये अच्छा लगा तो मैंने आपको शेयर करा, जो इनिशियल लेवल पे है। बाकी इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैथ्स के बाद दूसरा अगर बात करें हम शिक्षा शास्त्र, जो हमारा पेडागोजी होता है, तो पेडागोजी के लिए मैं आगे बुक आपको बताऊंगा इसी में। और तीसरा जो होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की जो बुक होती है पर्यावरण की, उसको पढ़ सकते हैं। और साथ में एनवायरमेंट में ही आपको जीके भी पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ सकते हैं, जीके लूसेंट से पढ़ सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर खासकर MP का, ठीक है। चौथा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अरिहंत की जो बुक आती है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आप लूसेंट का जो आता है ना, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आगे भी कुछ बुक्स हैं, ये भी काफी अच्छी बुक्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये भी काफी अच्छी बुक है, मैंने इनको देखा है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के नाम से गणित का आता है संपूर्ण गाइड, ये भी बढ़िया बुक है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और इसमें प्रैक्टिस पेपर भी है, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो बुक आती है, ये आपके पेडागोजी के लिए बढ़िया बुक है, तो आप इन दोनों बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक तो बहुत बढ़िया है पेडागोजी के लिए, ठीक है। जो 30 नंबर का आता है आपको शिक्षा शास्त्र, उसके लिए बहुत बढ़िया बुक है। आगे देखते हैं तो पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र CTET, और ये भी अरिहंत की ये बुक आप पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र दोनों के लिए प्रेफर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी ये बुक अच्छी है। और बाकी आप अरिहंत की भी एक बुक आती है हिंदी की, वो भी बढ़िया है। तो आप जिस भी बुक से पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न आता है, ठीक है भैया बुक हमें पता चल गई, तो कैसे पढ़ाई करें कि शिक्षक बन पाए। प्रश्न ये आता है भाई, बुक तो खरीद ली, देखो बुक खरीदने से और अगर ऑनलाइन क्लास का सब्सक्रिप्शन लेने से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाता या टीचर बन जाता तो बहुत सारे लोग टीचर बन जाते हैं, ठीक है। टीचर बनने के लिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन है, आपके अंदर अगर अनुशासन है, ये अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, ठीक है। फिर इसके बाद हार्डवर्क। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, निरंतरता और हार्डवर्क, अगर ये चीजें आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे, चयनित हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। सिलेबस को आपको समझना है, सिलेबस के हिसाब से आपको बुक प्रिफर करनी है और उसको निरंतर अभ्यास करना। ये कोई 1-2 महीने में निकलने वाले पेपर नहीं होते, इसके लिए आपको कम से कम 6 से लेके 8 मंथ की प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। तो 6 से 8 मंथ की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तभी आप इस पे चयनित हो पाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद से तैयारी स्टार्ट करेंगे हम, तो आप उतना भी मत कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपका टाइम खराब हो रहा है। अगर आप पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, नहीं तो अपना टाइम खराब मत कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं उसको निरंतर रूप से करिए। तो ये ऐसे पेपर होते हैं जो 6 से 8 महीने की पढ़ाई जरूरत होती है, कम से कम 5-6 घंटे। 5-6 घंटे भी आप 6 से 8 महीने निरंतर रेगुलर अगर आप पढ़ते हैं तो ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ये एग्जाम आपसे हो जाएगा।
अदरवाइज अगर 1 घंटे 2 घंटे कभी मन किया कभी नहीं मन किया ऐसे आप पढ़ने वाले हैं तो कोई भी परीक्षा आपसे निकलने वाली नहीं है। तो बस यही जानकारी थी जो मैं आप तक साझा करना चाहता था। और बाकी आप मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ ये बुक्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, आप इसको एक बार डाउनलोड करके जरूर देखिए। मैथ्स के लिए आपको बुक है, फिजिक्स के लिए बुक है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगी। रिवर स्टडी हब नाम से आपको टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको फ्री में ये कंटेंट मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।